इस वीडियो में मैं आपको गूगल एनालिटिक्स के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो उसके लिए आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। गूगल एनालिटिक्स पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप गूगल पे जाकर एनालिटिक्स सर्च करेंगे तो आपको गूगल एनालिटिक्स का पहले रिजल्ट मिलेगा, जिसमें एक्चुअल इसका यूआरएल है analytics.google.com। तो आप इसको विजिट करेंगे तो आपको जो वो यहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगा। अगर आप यहाँ देखें तो वो कह रहा है कि वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स। इसमें आपको कुछ मार्केटिंग की चीज़ें अपनी वो प्रमोशन के लिए बता रहा है, और आप इसमें मज़ीद पढ़ना चाहें तो नीचे जाके आप इस पर क्लिक करके ये लिंक ओपन कर सकते हैं। अभी मैं आपको स्ट्रेट अकाउंट क्रिएट करना बताऊंगा, तो उसके लिए मुझे ये जो ब्लू बटन है स्टार्ट मेयरिंग, इस पर क्लिक करना होगा। याद रखिएगा कि आपको गूगल एनालिटिक्स अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपना एक गूगल का अकाउंट चाहिए, जो कि नॉर्मली जीमेल का अकाउंट होता है। तो चूँकि मैं इसमें ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, तो इसलिए वो यहाँ पर टॉप राइट में भी आप देख सकते हैं कि मेरा वहाँ पर आइकन नज़र आ रहा है। और जब मैं यहाँ स्टार्ट मेयरिंग करूँगा तो स्ट्रेट ये मुझे उसके सेटअप पे ले जाएगा। आपको पहले गूगल अकाउंट में लॉगिन करना होगा, फिर आप जाके इसको ये प्रोसेस को ऐसे फॉलो करेंगे। तो जब आप क्रिएट अकाउंट पे या स्टार्ट मेयरिंग पे क्लिक करेंगे तो उसमें सबसे पहले ऑप्शन आ रही है अकाउंट सेटअप की। वो कह रहा है कि जी अपने अकाउंट का नाम बता दें। ये नॉर्मली आप अपनी कंपनी का नाम बता सकते हैं, या जो भी आपने अगर अपना नाम रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं। ये अकाउंट का नाम होता है, इसका ऐसा कोई रोल नहीं होता। ये तब फ़ायदेमंद होता है जब बेसिकली आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं या आपके मल्टीपल बिजनेसेस हों, तो नॉर्मली लोग अपने बिज़नेस का नाम ही अकाउंट का नाम रख लेते हैं। तो मैं अपने बिज़नेस का नाम यानी कि यू इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम एज एन अकाउंट नेम रखूँगा। नीचे जाके वो पूछ रहा है कि जी आप हमें डेटा शेयरिंग करना चाहते हैं, तो अगर आप गूगल को अपना डेटा देना चाहते हैं तो येस कर दें, नहीं तो इसको डिफ़ॉल्ट रहने दें। इसके बाद मैं इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो वो मुझसे कह रहा है कि जी आप अपनी प्रॉपर्टी सेटअप करें। सो गूगल में प्रॉपर्टी बेसिकली अब GA4 में प्रॉपर्टी जो है वो एक आपकी एंटिटी कह लें, एक आपका बिज़नेस कह लें, एक वेबसाइट कह लें। तो फ़िलहाल मैं इसमें प्रॉपर्टी का नाम देता हूँ लेट्स से यू इलेक्ट्रॉनिक्स वेबसाइट, ठीक है। और इसमें नीचे आप यहाँ से अपना कंट्री, फ़िलहाल मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा, और उसके साथ उसका टाइम जोन ये आप सेलेक्ट करेंगे। जब आप एक दफ़ा ये क्रिएट कर लेंगे, इस प्रॉपर्टी के लिए आप इसको चेंज नहीं कर सकते। करेंसी वो पूछ रहा है, करेंसी जो भी आप अपनी वेबसाइट पे यूज़ करते हैं, तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें और इसको सेव कर दें। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है आपकी, उसमें ये ऑप्शन मैंने आपके सामने ऐड कर दी हैं। इसमें आप अगर आगे कुछ ऐड करना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। ये नाम सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए है, ताकि आपको पता चले ये किस लिए है। वो ये बता रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है वो एक बिज़नेस की वेब या ऐप के डेटा को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आप यहाँ पर मोबाइल ऐप के लिए ये प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप iOS ऐप या एंड्रॉयड ऐप भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो अभी हम वेबसाइट के साथ आगे चलेंगे। इसमें ये शो एडवांस ऑप्शंस का एक ये जो मेन्यू है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देखिए नीचे कि ये क्रिएट अ यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी। ये कह रहा है कि जी अगर आपने यूनिवर्सल की एनालिटिक्स प्रॉपर्टी भी क्रिएट करनी है तो आप उसके लिए यहाँ पर ऑन कर दें। ये मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि गूगल ने इसको अब ऑब्सोलीट कर दिया है, तो इसकी अब ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन इन रेयर केसेस अगर आपको चाहिए तो आप ऑन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको ऑफ ही रहने दूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। और उसके बाद ये उन्होंने आपके बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन मांगी है, ये सारी ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसको फिल कर लें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करके मैं क्रिएट पे बटन पे क्लिक करता हूँ, तो उसने मुझे एक टर्म्स एंड पॉलिसी का एक एग्रीमेंट दे दिया। जिस कंट्री में आप हैं उस कंट्री का आप एग्रीमेंट पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में भी एक एग्रीमेंट मौजूद है इनका, यहाँ पर आप पढ़ के इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। उसके लिए आप इसको चेक करेंगे, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और यूँ आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि आपको ईमेल्स चाहिए, तो आप इसको चेक करके गूगल एनालिटिक्स से ईमेल रिसीव करना चाहते हैं तो आप वो चेक करके सेव कर दें, वरना इसको अनचेक एंड सेव ऐसे कर दें। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ये पहला अकाउंट क्रिएट किया, पहली प्रॉपर्टी क्रिएट की, तो डायरेक्टली वो मुझे डेटा स्ट्रीम्स के ऊपर ले आया, जहाँ पर मुझे वो कह रहा है कि जी आप अपने इंस्टॉलेशन के लिए वेब, एंड्रॉयड और iOS पे क्लिक करें। तो वेब पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कि वो उसने पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट कौन सी है। वो आप यहाँ पर वेबसाइट का URL लिखेंगे। सो बेसिकली मैंने अपनी एक डमी वेबसाइट पे इसको इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए मैं इसके ऊपर अपना जो एक्चुअल URL है वही लिखूँगा, ताकि हम आपको इसको इंस्टॉल भी करके सिखाएं। अदरवाइज़ आप इस पर अपनी वेबसाइट लिखेंगे। मेरा अगर बिजनेस यू इलेक्ट्रॉनिक्स होता तो मैं वो यहाँ पर ये URL भी लगा सकता था, लेकिन चूंकि ये wixsite.com पे जा रहा है तो मुझे वो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो बेसिकली हमें उसमें वो डोमेन लिखनी होगी जिस पे हमने इसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर वेबसाइट का नाम आप अपना URL दे देंगे एक्चुअल। मेक श्योर करें कि अगर आप HTTPS यूज़ कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली आपको करना चाहिए, आप वो सेलेक्ट करें। अगर किसी सिनेरियो में आप HTTP यूज़ कर रहे हैं तो आप वो वाला सेलेक्ट करें। अगर आप www यूज़ करते हैं तो आप वो यहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो आप इसको खाली जो है अपनी डोमेन ही लिख देंगे। तो मेरी डोमेन जो एक्चुअली है वो smalatief.com है। इसका नाम मैं फिर भी यू इलेक्ट्रॉनिक्स ही रखूँगा। नीचे वो पूछ रहा है कि आपने क्या क्या मेजर करना है। ये सारी आपके पास मेजरिंग की ऑप्शंस हैं। उसमें गूगल आपके पेज व्यूज़,
आपके स्क्रॉल्स, आउटबाउंड क्लिक्स, साइट सर्च, ये सारी चीज़ें मेजर कर रहा है। आप इसको एडिट करना चाहें तो यहाँ से क्लिक करके एडिट मतलब डिसेबल भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमें सब कुछ इनेबल रखना है बिकॉज हमें सब कुछ ट्रैक करना है। तो आप इसको ऑन रखें और उसके बाद क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हैं कि उसने एक स्ट्रीम क्रिएट कर दी और साथ ही नीचे उसने मुझे ऑप्शंस दे दिए। यहाँ पर मेरी स्ट्रीम का नाम यू इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका URL आ रहा है और उसके बाद उसका ID आ रहा है, उसके बाद उसका मेजरमेंट ID आ रहा है और नीचे वही ऑप्शंस दोबारा से आ रही हैं। आप इसको अभी भी चेंज करके सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे वो कह रहा है कि जी आप इसको टैग करें, यानी कि अपनी वेबसाइट पे इसको इंस्टॉल करें। उसके लिए उसने कहा कि जी न्यू पेज पे इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप ये टैग ये वाला कॉपी करके अपने कोड उसमें पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये इंस्टॉल करके दिखाऊंगा एक वेबसाइट के ऊपर। अगर आप गूगल टैग मैनेजर यूज़ करते हैं तो ये एक एडवांस एक डिफरेंट टूल है, उसके लिए उसके साथ भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एग्जिस्टिंग टैग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप यूनिवर्सल एनालिटिक्स का यूज़ कर रहे थे तो उसमें भी इसका तरीका मौजूद है, लेकिन वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम यूनिवर्सल एनालिटिक्स नहीं यूज़ कर रहे हैं। ये कोड वेबसाइट पर इंस्टॉल करना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा अब नीचे और भी ऑप्शन मौजूद हैं, इसमें भी हम मज़ीद अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी मैं इसको ज़रा क्लोज़ करता हूँ। तो आपके सामने यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन मौजूद हैं। इसमें ये वाली चीज़ें जो है मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। डेटा स्ट्रीम्स का बेसिकली यहाँ से आपको कोड लेना होता है, लेकिन अगर आप यहाँ से वापस जाएँ तो ये लेफ्ट साइड पे मेन्यू आ रहा है, इसके भी हम बाद में बात करेंगे। यहाँ से अगर आप वापस जाएँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम है अकाउंट्स का, यहाँ पर आपके सारे अकाउंट लिस्टेड होते हैं। अभी चूँकि हमारे पास एक अकाउंट है तो वो एक ही नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर मज़ीद अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं और अपने जिस क्लाइंट के से आपने एक्सेस लेनी है वो जब आप एक्सेस लेंगे तो वो भी यहाँ नज़र आएगा। अकाउंट की सेटिंग्स यहाँ पर मौजूद है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड पर आपके अकाउंट की सेटिंग्स आ जाएंगी। हम बात करें थे अकाउंट्स की। यहाँ पर अकाउंट्स में आप देख सकते हैं कि अकाउंट की एक्सेस मैनेजमेंट, अगर आपने अकाउंट लेवल पे किसी को एक्सेस देनी है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आप देख सकते हैं ये पॉपअप लोड हो गया। अभी इस वक्त मैं अकेला ही हूँ इस अकाउंट में। अगर आपने किसी को ऐड करना है तो ये ब्लू प्लस का बटन दबाएंगे तो वो पूछ रहा है कि आपने यूज़र्स को ऐड करना है या पूरे पूरे ग्रुप्स को ऐड करना है। तो आप अभी यूज़र्स को ऐड करने के लिए ऐड यूज़र्स पे क्लिक करें। यहाँ पर जिसका भी आप ईमेल लिखेंगे वो ईमेल यहाँ मेंशन करें, मेक श्योर करें कि वो एक गूगल अकाउंट होना चाहिए लाजमी। उसके बाद नीचे आप रोल्स बताएंगे। रोल्स में एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, एनालिस्ट, व्यूअर और ये नन, यानी कि आपने किस तरह का रोल देना आप वो डिसाइड करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब यह है कि वो पूरे अकाउंट का मालिक होगा, जो कि हमने यू इलेक्ट्रॉनिक्स से क्रिएट किया, और ये आपको भी रिमूव कर सकता है। तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ उनको देखने की हद तक एक्सेस देनी है तो एनालिस्ट के एक्सेस दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ एडिटिंग वगैरह भी करें तो बाकी सब काम कर सकता है, लेकिन यूज़र मैनेज नहीं कर सकता। तो उसके लिए एडिटर एक पोस्ट है जो कि सब कुछ कर सकेगा लेकिन आपको रिमूव नहीं कर सकेगा। तो वो एडमिनिस्ट्रेटर में फुल कंट्रोल मिल जाता है। और उसके बाद नीचे ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इसको आप स्किप कर सकते हैं अगर आपने ये चीज़ें डिसेबल करनी है। जब भी आप किसी को एक्सेस देंगे तो उनके पास भी डैशबोर्ड में कुछ इसी तरह से चीज़ें आपकी या आपका अकाउंट और आपकी ये जो डिटेल्स हैं वो नज़र आएंगी। इसमें जब आप ये ऐड कर लेंगे तो टॉप राइट में आपका ऐड का बटन है, आप उसको प्रेस करेंगे तो उसको इन्विटेशन चला जाएगा। फ़िल्टर्स वगैरह, अकाउंट हिस्ट्री चेंज और ये ट्रैश कैन वगैरह ये मौजूद हैं। अगर आपने एक अकाउंट चेंज किया तो आपकी हिस्ट्री मेंटेन होती है किसने क्या चेंज किया। ट्रैश कैन में अगर आप कोई अकाउंट डिलीट करते हैं तो वो लिस्ट हो जाता है। उसके बाद आपकी जो प्रॉपर्टी का कॉलम है इसमें भी आप लेट्स से कि आपने एक ही अकाउंट में 10 प्रॉपर्टीज़ ऐड कर ली हैं, लेकिन आप किसी एक को एक प्रॉपर्टी एक्सेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके उसमें एक्सेस अलग से दे सकते हैं। मैं क्विकली आपके सामने इसी अकाउंट में एक नई प्रॉपर्टी दोबारा से क्रिएट करना चाहूँगा। इस दफ़ा हम जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स है वो भी हम यूज़ करेंगे। सो इसका नाम मैं टेस्ट रखता हूँ और आप नीचे अगेन इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ते हैं। एडवांस में इस दफ़ा मैं इसको ऑन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि उसने मुझे ये नोटिस दे दिया कि ये जुलाई 1, 2023 से इसका डेटा कलेक्ट करना बंद कर देगा, लेकिन फिर भी हम इसको सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए ऑन करते हैं। उसमें वो कह रहा है कि अपनी वेबसाइट दे दें। मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पर लिख देता हूँ क्विकली और इसके बाद यहाँ पर इसको इनेबल करके नेक्स्ट करता हूँ, फिर क्रिएट करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास वो प्रॉपर्टी क्रिएट होगी। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास पहले यू इलेक्ट्रॉनिक्स की सिर्फ GA4 की प्रॉपर्टी थी, लेकिन अब जब मैंने 2 क्रिएट की तो एक UA यानी कि यूनिवर्सल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी क्रिएट हुई और एक GA4 की प्रॉपर्टी क्रिएट हुई। तो अगर आपको पुराने अकाउंट नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट आपको मैंने शो करना था कि किस तरह से ये क्रिएट होता। जी ट्रेनिंग्स, तो आपने देखा कि आप किस तरह से गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको गूगल एनालिटिक्स के बारे में मज़ीद चीज़ें बताऊँगा।